Hello friends, welcome to our Drupal 8 theme development tutorial series। Drupal 8 के थीम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम देखेंगे टेम्पलेट को ओवरराइड करना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटेनेंस पेज हमारा जो होता है वेबसाइट का, कि अगर हमारी वेबसाइट मेंटेनेंस मोड में है तो उसके लिए हम ड्रूपल के सेटिंग्स में जाके एक मेंटेनेंस पेज सेट कर देते हैं और साइट को हम मेंटेनेंस मोड पे डाल देते हैं। तो मेंटेनेंस मोड का जो मैसेज आता है उसकी टेम्पलेट को हम ओवरराइड करना चाहते हैं। उसमें हम कोई HTML, कोई स्टाइलिंग या कुछ भी मेंटेनेंस का लोगो, साइट अंडर कंस्ट्रक्शन का मैसेज चेंज करना चाहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हमें मेंटेनेंस पेज का टेम्पलेट चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप वेबसाइट को एडमिन से लॉगिन कीजिए। एडमिन से लॉगिन करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशंस में जाइए। एडमिन से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे और फिर कॉन्फ़िगरेशंस पेज में आप जाएंगे, आपने जैसे ही कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक किया, कॉन्फ़िगरेशंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा मेंटेनेंस मोड। जैसे ही आप मेंटेनेंस मोड पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखेगा ये। यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स को चेक्ड कीजिए और सेव कॉन्फ़िगरेशंस पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस मोड पे चली जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको पहले यूज़र को लॉग आउट करना पड़ेगा। आप जैसे ही यूज़र को लॉग आउट करेंगे आपकी जो वेबसाइट होगी वो मेंटेनेंस मोड पे चली जाएगी। आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। आप जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज आ गया साइट अंडर मेंटेनेंस। अब आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है। मान लीजिए आप इसको फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, या ये जो है वो HTML H1 में आ रहा है, आप इसको H2 में करना चाहते हैं, या आप इसमें कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं। ये H1 में आ रहा है, आप चाहते हैं कि H3 में आए। आप कुछ भी मेंटेनेंस मोड की जो टेम्पलेट फाइल होती है उसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे उसको ओवरराइट कैसे करते हैं। तो जहाँ वेब सर्वर में आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल है उसमें आप जाइए। उसके बाद आप ये कोर फोल्डर के अंदर जाइए। आप जैसे ही कोर फोल्डर पे क्लिक करेंगे, कोर फोल्डर में आप थीम्स के अंदर जाइए। आप थीम्स के अंदर जाने के बाद में क्लेसी फोल्डर दिखेगा CLASS भाई, इसके अंदर जाइए। इसके बाद आप टेम्पलेट में जाइए। टेम्पलेट में जाने के बाद आप लेआउट करके एक फ़ोल्डर दिखेगा, इसमें जाइए। आप लेआउट करके जैसे ही फोल्डर में जाओगे तो यहाँ पे मेंटेनेंस पेज .html.ting फाइल दिखेगी। इस फाइल को आपको कॉपी करना है। ये फाइल आप जैसे ही कॉपी करेंगे और आप अपने ड्रूपल जहाँ इंस्टॉल है उसके कोर फोल्डर में जाइए। कोर फोल्डर में जाने के बाद आप थीम्स में जाइए। थीम्स में जाने के बाद में जो आपकी थीम है उसके अंदर जाइए, और इस थीम के अंदर जाने के बाद में आपको एक टेम्पलेट्स फोल्डर बनाना पड़ेगा और उसके अंदर फाइल को ओवरराइट करना पड़ेगा। टेम्पलेट्स फोल्डर हम बनाएंगे और यहाँ पर फाइल को ओवरराइट करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने टेम्पलेट्स फोल्डर बना दिया। अब इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने जो फाइल कॉपी की थी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आप इस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में। ये फाइल मैंने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में ओपन की। सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में आप जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको इस फाइल में मान लीजिए यहाँ पे जहाँ मैसेज आ रहा है या जो कंटेंट है यहाँ पर मान लीजिए आपको ऐड करना है H2 टैग, तो आप यहाँ पे H2 टैग कर देंगे और यहाँ पर H2 टैग में लिख सकते हैं आप कुछ भी मैसेज, यहाँ पर मैसेज डाल सकते हैं कि दिस इज कस्टम टेम्पलेट्स। ये आपने मैसेज यहाँ पर डाल दिया और फाइल को सेव कर दी। अब आपकी वो वाली फाइल नहीं चलेगी, अब आपकी ये वाली कस्टम फाइल चलेगी, क्योंकि आपने टेम्पलेट को यहाँ पर ओवरराइट कर दिया है। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर और हमको यहाँ पर यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हम साइट के मेंटेनेंस मोड पे हैं। तो हमने यहाँ पर यूज़र पेज ओपन किया। यूज़र पेज ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे यूज़र के साथ। अपने यूज़र नेम पासवर्ड इंटर किया और साइट को हमने लॉगिन किया। अब आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट लॉगिन हो गई है। अब हमने एडमिन से वेबसाइट को लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद में हमें कॉन्फ़िगरेशंस में जाना पड़ेगा
और परफॉर्मेंस में जाके हमको कैशे क्लियर करना पड़ेगा। हमारा जैसे ही कैशिंग क्लियर होती है उसके बाद में हम वापस से लॉग आउट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो मेंटेनेंस पेज का टेम्पलेट हमने जो बनाया था वो एक्सेस कर रहा है या नहीं। फिर हमने क्या किया, साइट को होम पेज पे गए। होम पेज पे जाने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे मैसेज लिखा था दिस इज़ अवर कस्टम टेम्पलेट, और ये मैसेज हमारा आ गया है। मतलब हमारी जो साइट है वो, हमारी जो कस्टम टेम्पलेट है वो यहाँ पर रन कर गई है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी वेबसाइट को वापस से लाइव मोड पे सेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे, मैनेज में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशंस में जाने के बाद में ये एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर हमने चेकबॉक्स ऑन किया था कि पुट साइट इनटू मेंटेनेंस मोड। अब हम इसको अनचेक्ड करेंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। हम जैसे ही अनचेक्ड करके सेव करेंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वापस से लाइव मोड पे आ जाएगी और ये मैसेज जो है वो दिखना बंद हो जाएगा। अभी हमें उसके लिए कैशिंग क्लियर करनी पड़ेगी, तो वही से हम वापस से वही प्रोसेस दोहराएंगे। कॉन्फ़िगरेशंस में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस में जाने के बाद में परफॉर्मेंस में जाएंगे। परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर ऑप्शन होता है, परफॉर्मेंस में जाएंगे। परफॉर्मेंस में जाने के बाद में हम क्लीन ऑल कैशिंग करेंगे। जैसे ही हम क्लियर ऑल कैशिंग करेंगे हमारी वेबसाइट वापस से लाइव मोड पे आ जाएगी। तो ये देखिए हमने वापस से सेटिंग चेंज की और हमारी वेबसाइट वापस से लाइव मोड में आ गई। तो इस तरीके से हम मेंटेनेंस पेज की टेम्पलेट ओवरराइड की हमने, और आगे चल के हम देखेंगे कि हम सारी पेज को ओवरराइड करेंगे, सारे टेम्पलेट को ओवरराइड करेंगे। मेंटेनेंस पेज, लॉगिन फॉर्म, नोड, फ्रंट पेज, कोई स्पेसिफिक कंटेंट का टेम्पलेट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टेम्पलेट को ओवरराइड करते हैं। तो ये हमारा मेंटेनेंस पेज को ओवरराइड करने का डेमो था। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें और भी टेम्पलेट्स फाइल है उसको कैसे ओवरराइड करते हैं। थैंक यू।